रात का सन्नाटा हवेली को अपनी आगोश में ले चुका था, मगर राधिया की नींद बार बार टूट रही थी। दिल कहीं बेचैन था, लगा जैसे कोई कमरे की दहलीज लांघ रहा हो। उसने सांस रोकी, कान लगाया, और तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पर्दे के पीछे हलचल थी। राधिया धीरे से उठी, लकड़ी का एक डंडा थाम लिया और दबे पांव चल पड़ी। जैसे ही उसने पास जाकर झांका, ईंट पर छाए सामने थी, टॉर्च की रोशनी और साजिश की स्याही। आवाज ना करे, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। हल्की सी टकराहट, और फिर पलटते ही वो तीनों उसे देखकर ठिठक गए। राधिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही सामने खड़ी दादी चिल्ला उठी, बचाओ, राधिया ने मुझ पर हमला किया। पूरा घर दौड़ पड़ा। सबने जो देखा वो एक झूठ का जाल था। दादी जमीन पर बैठी थी, माथे से खून बह रहा था, और ओमकार का गुस्सा 7वें आसमान पर। राधिया अपनी ही मां पर हाथ उठाया। राधिया की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज सच्ची, नहीं पिताजी, मुझे तो बस लगा कोई चोर है। मगर कौन सुनता। हर चेहरा शंका में डूबा था, और दादी की आंखों में एक अधूरी मुस्कान थी। अगली सुबह जब चोरी की बात फैल गई, तो सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला लिया गया। स्क्रीन पर चला वो सच जिसने सबका रंग उड़ाया। अजनबी लोग थे, और चोरी की हरकत कैमरे में कैद। झूठ की बुनियाद जब हिलने लगी, तो दादी की हालत भी डगमगाने लगी। राधिया ने सिर्फ एक सवाल पूछा, वो चाबी कहाँ से आई जो आपकी ही अलमारी के नीचे पड़ी थी? पल भर को हवेली में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे वक्त थम गया हो। ओमकार ने धीमे से पूछा, माँ, क्या ये सब आपने किया? दादी की जुबान लड़खड़ा गई, आंखें झुक गई। हाँ, मैंने ही सब किया। मैं नहीं चाहती थी कि राधिया इस घर में रहे। राधिया की आवाज अब भी ठंडी लेकिन साफ थी। काश आपने मुझे बहू नहीं, बेटी समझा होता, तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए लड़ती रही। दादी रोने लगी, हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ओमकार ने कहा, अब माफी नहीं, कानून ही फैसला करेगा। राधिया ने वो सारे सबूत पुलिस को दिए, और हवेली से झूठ का अंधेरा हटने लगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन पर पड़ी, और जैसे खुद रोशनी ने कहा, अब यहां बस सच रहेगा।